कर्नल कुरैशी और विंग कमांडर सिंह की ओर से जानकारी दी गई कि किस तरीके से पाकिस्तान अब इस हद तक गिर चुका है कि जो उसके सिविल एविएशन है, जो नागरिक विमान है, उसका इस्तेमाल ढाल में। आर्टिलरी गन और सशस्त्र ड्रोन का उपयोग करके नियंत्रण रेखा के पार गोलीबारी भी की, जिसके परिणाम स्वरूप भारतीय सेना के कुछ जवान हताहत हुए और घायल हुए। भारतीय जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तानी सेना को भी बड़ा नुकसान पहुंचाया गया। इसके अलावा पाकिस्तान का गैर जिम्मेदाराना व्यवहार फिर से सामने आया। 7 मई 2025 को रात 8:30 बजे एक असफल अकारण ड्रोन और मिसाइल हमला करने के बावजूद पाकिस्तान ने अपना नागरिक हवाई क्षेत्र बंद नहीं किया। पाकिस्तान अपने नागरिक विमानों को ढाल के रूप में इस्तेमाल कर रहा है, जबकि उसे अच्छी तरह से पता है कि भारत पर उसके हमले से हवाई रक्षा की तीव्र प्रतिक्रिया होगी। ये भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास उड़ान भरने वाले अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों सहित नागरिक विमानों के लिए सुरक्षित नहीं है। यहाँ स्क्रीन शॉट में पंजाब सेक्टर में हाई एयर डिफेंस अलर्ट स्थिति के दौरान एप्लीकेशन फ्लाइट रडार 24 का डेटा दिखाया गया है। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर भारतीय पक्ष का हवाई क्षेत्र घोषित बंद के कारण नागरिक हवाई यातायात से पूरी तरह से रहित है। कराची और लाहौर के बीच के हवाई अड्डे मार्ग पर नागरिक एयरलाइन उड़ान भर रही है। हाईलाइट किया गया है विमान फ्लाईनेस एविएशन का एयरबस 320, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, जो कि शाम को 5:50 बजे दमम से शुरू हुआ और रात को 9:10 बजे लाहौर में उतरा। ये सारा डिटेल्स आप यहाँ देख रहे हैं, ये डिटेल्स यहाँ लिखा हुआ है। कैन यू सी दिस? भारतीय वायुसेना ने अपनी प्रतिक्रिया में काफी संयम दिखाया और इस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय नागरिक विमान सेवा की सुरक्षा सुनिश्चित की। धन्यवाद। जय हिंद। Good afternoon to you all. On the intervening night of 8-9 May 2025, Pakistan military carried out multiple violations of Indian airspace along the entire western border with an intent to target military infrastructure. Pakistan military also resorted to firing of heavy caliber weapons along the line of control. Along the international border and line of control, drone intrusions were attempted from Leh to Sir Creek at 36 locations with approximately 300 to 400 drones. Indian Armed Forces brought down a number of these drones using kinetic and non-kinetic means. The possible purpose of these large-scale aerial intrusions were to test the AD systems and gather intelligence. Forensic examination of the drone debris is being undertaken. Preliminary reports suggest them to be of Aziz Guard Songa drone of Turkey. ज्योति सांगवान न्यूज एडिटर हमारे साथ जुड़ गई हैं इसी पर तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। ज्योति जी, देखिए जिस तरह से आत्मविश्वास के साथ हमारे सैन्य अधिकारियों की ओर से तमाम जानकारी साझा की, नागरिकों को इस बात को बताया गया, ये सुनिश्चित किया गया कि इस समय किसी भी तरह की पैनिक की स्थिति ना हो, कोई अफवाह ना फैले। यही कारण है कि लगातार 3 दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस विदेश मंत्रालय की ओर से की गई। बिल्कुल, विदेश मंत्रालय भारत के लोगों को, नागरिकों को भी बता रहा है कि पैनिक होने की जरूरत नहीं है। साथ ही भारत से पूरी दुनिया को भी संदेश दिया जा रहा है कि इस तरह से पाकिस्तान आतंक का आकाक है, आतंक को पोषित किया जाता रहा है, अब भी आतंक को पनाह देने का है प्रयास। क्योंकि भारत ने क्या किया, भारत ने पहलगाम अटैक का केवल बदला लिया, केवल आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया, आतंकी शिविर जो है उन्हें पिन पॉइंट करते हुए टारगेटेड हमले किए गए। लेकिन उसके बाद पाकिस्तान की बौखलाहट खुलकर सामने आ गई है। तो इस तरह की प्रेस वार्ता के माध्यम से लगातार विदेश मंत्रालय
मंत्रालय पूरी दुनिया को ये बता रहा है कि भारत केवल जवाबी कार्रवाई अब भी कर रहा है। पहलगाम अटैक का बदला ही लिया गया था, जिस तरह से सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया, उसके बाद पाकिस्तान की ओर से लगातार जो हमले 2 रात से किए जा रहे हैं उनकी भी जवाबी कार्रवाई ही भारत की ओर से की गई। 4 ठिकानों को निशाना पाकिस्तान में बनाया गया। तो जो जानकारी दी गई है विस्तार से 300 से 400 ड्रोन भारत में भेजने का प्रयास किया गया, अधिकतर को नाकाम कर दिया गया। जासूसी भी करने का प्रयास पाकिस्तान कर रहा है। भारत की जो सैन्य शक्तियां हैं, सैन्य ठिकाने हैं, उनकी भी जासूसी खुफिया जानकारी हासिल करने का कहीं ना कहीं प्रयास कर रहा है। जो कि बताया गया कि अब तक जो ड्रोन, हालांकि बहुत शुरुआत के, लेकिन शुरुआती तौर पर जो लग रहा है कि ये तुर्की के ड्रोन जो समझ में आया है शुरुआती जांच में, लेकिन अभी फॉरेंसिक जांच होनी है तो तुर्की से कहीं ना कहीं मदद मिल रही है। कल रात को भी तस्वीर इस बात को लेकर साफ हो गई थी। जो ड्रोन सामने आए हैं उनके मलबे की फॉरेंसिक जांच अभी होनी बाकी है, लेकिन प्रथम दृष्टया ये लग रहा है कि तुर्की के ड्रोन है जिनका इस्तेमाल पाकिस्तान कर रहा है। तो देखिए किस तरह से भावना पाकिस्तान एक्सपोज हुआ है। अपने नागरिकों का सगा भी अगर कोई देश नहीं है तो वो पाकिस्तान है। जंग जैसे हालात हैं, लगातार हवाई हमले, भले ही भारत जवाबी कार्रवाई कर रहा है लेकिन भारत भी एक्शन ले रहा है, जवाबी कार्रवाई कर रहा है। तो जो सिविल एयरलाइंस है उनको बंद नहीं किया गया, फ्लाइट्स नहीं रोकी गई। कितने कमाल की बात है। ये बहुत बड़ी साजिश भी कहीं ना कहीं पाकिस्तान की हो सकती है। अपने नागरिकों को, अपने जो सिविलियंस हैं उनको ढाल बनाने का प्रयास किया गया है, तब जबकि जंग जैसे हालात हैं, तब जबकि कारगिल युद्ध के बाद पहली बार ये 3 दिन ऐसे गुजरे हैं जब दोनों ओर से लगातार, क्योंकि एलओसी का पहले सीजफायर का पहले भी एलओसी पर पाकिस्तान उल्लंघन करते आया है, और अब जबकि भारत ने बड़ी कार्रवाई की है आतंकियों के खिलाफ तो वहां लगातार गोलीबारी जारी है। इसके अलावा हवाई हमले करने का प्रयास भी किया गया है। लेकिन बड़ी और अच्छी और शानदार बात यह है जिसे पूरी दुनिया देख रही है कि पाकिस्तान के तमाम हमलों को नाकाम किया है। तमाम जो नाकाम मंसूबे हैं उनको हवा में नाकाम किया है भारतीय एयर डिफेंस ने। तो ये तमाम तरह की जानकारियां विदेश मंत्रालय की ओर से दी गई। किस तरह से 300 से 400 ड्रोन आए हैं, शुरुआत में तुर्की के नजर आ रहे हैं, फोरेंसिक जांच होनी है, और जो रिलीजियस जो जगह है किस तरह से पुंछ की भी बताई गई है, गुरुद्वारे को निशाना बनाया गया। तो ये तमाम बातें बताई गई है। पुंछ में जो लगातार गोलीबारी की जा रही थी उसमें 2 छात्र भी जान गई है, जो कि बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। विदेश सचिव की ओर से इस दौरान जानकारी दी गई है। उनके कुछ परिजन भी छात्रों के घायल के, ये भी बताया गया है। तो पाकिस्तान एलओसी से लेकर जो सीमावर्ती राज्य हैं, जिनमें पंजाब की हम बात करें, राजस्थान की हम बात करें, कल रात भर भी पाकिस्तान प्रयास करता रहा। 36 जगहों को टारगेट करने की कोशिश की गई, 36 ठिकानों पर हमला करने का प्रयास किया गया, लेकिन तमाम हमले नाकाम किए गए हैं। भारत ने जवाबी कार्रवाई के तौर पर पाकिस्तान के करीब 5 ठिकानों को टारगेट किया गया है भारत की ओर से। भावना जी बिल्कुल ज्योति जी, और देखिए जिस तरीके से विदेश मंत्रालय की ओर से ब्रीफ किया गया, तमाम नाकाम साजिशों के बारे में बताया गया, ये भी बताया गया कि कैसे भारतीय सेना तत्पर है और कैसे अद्भुत समर्पण और संगम के साथ, तकनीक के संगम के साथ लगातार पाकिस्तान को जवाब देते हुए नजर आ रही है। ज्योति जी, बात इसको लेकर भी करनी होगी कि किस तरह से देखिए पाकिस्तान की संसद से जो तस्वीरें सामने आई, वहां के सांसद बौखलाए हुए नजर आ रहे हैं, बिफर रहे हैं, रो रहे हैं। बिल्कुल, वहां के सांसद का भी एक वीडियो सामने आया था। आज रक्षा मंत्री को हमने सुना, बेहद हास्यास्पद बयान जिसे कहा जाएगा। रक्षा मंत्री ये कह रहे हैं कि हमने संसद के भीतर ये कह रहे हैं हमने भारत के ड्रोन को इसलिए डैमेज नहीं किया या खत्म नहीं किया, मार नहीं गिराया, ताकि उन्हें हमारे एयर डिफेंस से जुड़ी कोई लोकेशन ना मिल जाए। ये कितना हास्यास्पद है अपने आप में, क्योंकि ड्रोन भारत के जहां पर टारगेट लगाया गया, भारत कामयाब हुआ जवाबी कार्रवाई में, पाक नाकाम हुआ। केवल दुनिया ही नहीं देख रही बल्कि पाकिस्तान की जो जनता है वो भी आवाज उठा रही इस बात को लेकर। तो जब ये सच्चाई सामने आई उस वक्त रक्षा मंत्री ये कह रहे हैं संसद में कि हमने इसलिए ड्रोन नहीं मार गिराए ताकि हमारी लोकेशन ना पता चल जाए। तो जब जंग जैसे हालात हैं, आप खुद भी ड्रोन छोड़ रहे हैं, आप मिसाइल के जरिए, फाइटर जेट के जरिए हमला करने की कोशिश हो रही है, उसमें अगर सामने से भारत की हम बात करें ड्रोन भेजे जा रहे हैं, तब आप कह रहे हैं कि लोकेशन मालूम ना हो जाए इसलिए हमने ड्रोन नहीं गिराया। ये बहुत हास्यास्पद है। तो ये पाकिस्तान की बौखलाहट ही इसे अपने आप में कहा जाएगा, क्योंकि बार बार जब भी जंग की स्थिति हुई हमने देखा कि इतिहास इस बात का साक्षी है, भारत ने हमेशा जितना संभव है बचने का प्रयास किया है जंग से। लेकिन जब पाकिस्तान आतंक को लगातार पोषित करता रहे, कभी पुलवामा का जवाब भी हालांकि भारत की ओर से दिया गया था। पहलगाम की हम बात करें, पहलगाम का भी चूंकि पीएम की ओर से कहा गया था कि कल्पना से परे होगा, इस तरह का जवाब दिया जाएगा। तो ये वाकई पाकिस्तान की कल्पनाओं से दूर था, और ये एक बड़ा कारण है कि पाकिस्तान इस वक्त बौखलाया हुआ है। 2 रात से या तो ये फेस सेविंग अपने आप में से कहा जाएगा कि आपको अपना चेहरा दिखाना है अपनी जनता के सामने, इसलिए आप कार्रवाई करने का एक नाकाम प्रयास कर रहे हैं। नाकाम इसलिए भी कि भले ही हालांकि जो ऑफिशियल जानकारी है वो तो हमने प्रेस वार्ता से सुनी है, लेकिन जो खबरें लगातार सामने आ रही थी कि
3 फाइटर जेट गिराए गए हैं, या फिर मिसाइलों का प्रयोग किया गया है। पंजाब के होशियारपुर से तो एक मिसाइल जो मार गिराई गई थी उसकी तस्वीरें भी सामने आई हैं। राजस्थान से एक प्रोजेक्ट नुमा वस्तु भी सामने आई है, संदिग्ध वस्तु सामने आई है। तो ये कार्रवाई S-400 के जरिए भारत की ओर से की गई है। जैसे ही टेक ऑफ करता है, कोई भी हमला करने का प्रयास करता है, उसे आइडेंटिफाई करने से लेकर उसे मार गिराने, ध्वस्त करने की तमाम कार्रवाई को भारतीय एयर डिफेंस, जो कि दुनिया के सबसे मजबूत एयर डिफेंस के तौर पर पहचान रखता है, S-400 की ओर से तमाम कार्रवाई की गई है। भारत में निर्मित जो हथियार है उनका भी एक बेहतरीन प्रयोग, जबकि देश को देश की रक्षा के लिए जरूरत है भारत को, प्रयोग किया जा रहा है, ये भी दुनिया देख रही है। तो कुल मिलाकर पाकिस्तान बार बार उकसावे का काम भी करता है, उकसाने की अब भी कोशिश कर रहा है, आतंकियों को, घुसपैठियों को भारत में भेजने का प्रयास भी कर रहा है। अब भी आप देखिए, LOC की आप बात करते हैं, सीजफायर उल्लंघन की आप बात कर रहे हैं, लगातार पहले भी होता रहा, पाकिस्तान के लिए बेहद आम बात है ये। भारतीय सेना, भारत के सुरक्षा बल पहले भी, जबकि जंग जैसी स्थिति नहीं थी, तब भी लगातार जवाब देते रहे। और अब उरी की बात करें, पुंछ की बात करें, अखनूर की बात करें, बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहां लगातार सीजफायर का उल्लंघन किया जा रहा है, बहुत तेज गोलीबारी का प्रयोग किया जा रहा है पाकिस्तान की ओर से। तो वहां भी LOC पर भी भारतीय सेना लगातार जवाब दे रही है। जो राज्य हैं जिनमें खासतौर पर कल की हम बात कर रहे हैं, पंजाब को निशाना बनाया गया, राजस्थान को निशाना बनाया गया, जम्मू को निशाना बनाया गया। तो जम्मू से लेकर जैसलमेर तक जितने भी हमले करने की कोशिश पाकिस्तान की ओर से की गई, उन हमलों को नाकाम किया। तो अपनी डिफेंस में भारत ने किया है, एयर डिफेंस सिस्टम के थ्रू ये किया है। साथ ही जवाबी कार्रवाई भी की गई है। 5 जो रक्षा स्थल हैं, कहीं ठिकाने हैं पाकिस्तान के, उन्हें टारगेट भारत की ओर से भी किया गया। और जिस बात का हम पहले भी जिक्र कर रहे थे, जब दोनों ओर से एक तरह से हमले हो रहे थे, पाकिस्तान हमले कर रहा था, भारत जवाब दे रहा था, फ्लाइट सुन रही थी पाकिस्तान की, कितनी बड़ी बात है अपने आप में। तो कहीं ना कहीं अपने लोगों को, नागरिकों को ढाल बनाने की कोशिश भी पाकिस्तान की ओर से की गई है। बोखलाहट में हमले करने की कोशिश की गई है। सैकड़ों ड्रोन्स भारत की सीमा में, भारत में भेजे गए हैं। अलग अलग राज्यों में 36 ठिकानों को निशाना बनाने की कोशिश की गई है, लेकिन तमाम कोशिशें नाकाम हुई हैं। तमाम जो नापाक मंसूबे हैं उनको हवा में ध्वस्त कर दिया गया है भारत की ओर से। अब देखना यह है कि अब जबकि हालात ऐसे हैं, अमेरिका खुलकर कह चुका है कि, क्योंकि अमेरिका साफ कह चुका है कि उसे अपील भले ही करें, लेकिन बहुत ज्यादा कोई लेना देना अमेरिका को नहीं है। तो पाकिस्तान को कोई साथ समर्थन नहीं है। चीन किसी भी लड़ाई में पाकिस्तान के साथ कभी डायरेक्ट तौर पर नहीं आया है। तो चीन इस बार भी कह रहा है कि हर तरह के आतंक के खिलाफ है चीन। तो चीन से भी कोई मदद मिलती नजर नहीं आ रही है। जो मुस्लिम कंट्रीज हैं, अगर तुर्की की हम बात ना करें, और तुर्की भी कितना खुलकर सामने आता है ये देखना होगा। तो पाकिस्तान ऑलमोस्ट अलग थलग होने की स्थिति में है। पाकिस्तान जबकि केवल 36 घंटे भी नहीं गुजरे हैं, आर्थिक मदद के लिए हाथ फैलाने लगा है, झोली फैलाने लगा है। तो आर्थिक मोर्चे से लेकर कूटनीतिक मोर्चे पर हर जगह पाकिस्तान में इस वक्त आप कह सकते हैं हाल बेहाल हैं। और जब भी इस तरह की स्थिति होती है, हालांकि ये तो कारगिल के बाद पहला ही मौका है जब लगभग जंग की स्थिति है, अन्यथा हम बहुत बार ये देखते हैं कि कुछ भी अगर अस्थिरता पैदा होती है तो वहां की जनता सड़कों पर उतरती है, सरकार अस्थिर हो जाती है, तख्ता पलट हो जाता है, सेना चीफ बदल दिए जाते हैं। तो कल रात भी हम देख रहे थे किस तरह से इमरान खान की रिहाई की लोग मांग कर रहे थे, लोग सड़कों पर उतर आए थे, लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे। तो कुल मिलाकर पाकिस्तान आर्थिक मोर्चे से लेकर कूटनीतिक मोर्चे पर और साथ ही आतंक को लेकर बार बार भारत ने एक्सपोज किया है। एक बार फिर से भारत ने एक्सपोज किया है पाकिस्तान को, किस तरह से पाकिस्तान भारत के सिविलियंस को निशाना बना रहा है। क्योंकि भारत जो कि इंडियन एयरफोर्स की ओर से भी कहा गया कि संयम और समझदारी से भारत काम ले रहा है। तो भारत ने किसी सिविलियन को निशाना कभी पाकिस्तान में नहीं बनाया है, केवल आतंकियों को, पाकिस्तान की सेना तक को भारत ने टारगेट नहीं किया है। पिन पॉइंटेड हमले केवल आतंकी ठिकानों को निशाने पर, जहां पर आतंकी फैक्ट्री थी उन ठिकानों को निशाने पर लिया गया है। लेकिन भारत के रिहायशी इलाकों को पाकिस्तान निशाने पर ले रहा है, भारत के सिविलियंस को निशाने पर लेने की कोशिश है। भारत के सैन्य ठिकाने, जिनमें एयरबेस की हम बात करें, एयरफोर्स स्टेशन की हम बात करें, उन्हें निशाने पर लेने की कोशिश है पाकिस्तान की। तो पाकिस्तान का आतंकी चेहरा एक बार फिर से दुनिया के सामने खुलकर आ गया है। भावना जी बिल्कुल ज्योति जी, और देखिए जैसा कि आपने भी कई बार जिक्र किया कि अब पाकिस्तान आखिर मुंह कहां छुपाएगा, और कई बार विक्टिम कार्ड प्ले करने की कोशिश पाकिस्तान की ओर से की गई। दूसरी बात यह भी है कि जब भी ऐसा कुछ होता है, पाकिस्तान हमेशा फेक प्रोपेगेंडा फैलाने में सबसे आगे रहता है, और उसमें पाकिस्तान का कोई मुकाबला नहीं है। ठीक वैसा ही इस बार भी देखा गया। बिल्कुल, पाकिस्तान देखिए चीजों को गलत ढंग से पेश करने में, दुनिया के सामने विश्व पटल पर एक फेक नैरेटिव बनाने की कोशिश हमेशा करता है और हमेशा नाकाम रहता है। सबसे बड़ी बात ये आतंक का जो सबसे बड़ा पोषक है, आतंक का आकाक है पाकिस्तान, इस बात को मानने से हमेशा इनकार करता रहा है। लेकिन उरी से लेकर हम पुलवामा की बात करें, उससे पहले पठानकोट की बात करें, संसद के हमले की बात करें, मुंबई हमले की बात करें, हर हमले पर भारत ने, क्योंकि बार बार पाकिस्तान कहता है कि आप साक्ष्य दीजिए, आप सबूत दीजिए, भारत ने केवल पाकिस्तान नहीं बल्कि दुनिया को इस बात के
साक्ष्य देंगे, लेकिन पाकिस्तान अपना फेक नैरेटिव बनाने की हर बार कोशिश करता है। लेकिन इस बार जिस तरह से भारतीय सेना, भारत के सुरक्षा बल, तीनों ही सेनाएं, क्योंकि हम दशकों बाद देख रहे हैं, तीनों ही सेनाओं का इस तरह से प्रयोग पाकिस्तान के खिलाफ जवाबी कार्रवाई के तौर पर हुआ है, तो पाकिस्तान को करारा जवाब दिया जा रहा है। और देश भर में केवल सुरक्षा बल ही नहीं, केवल सीमावर्ती राज्य ही नहीं, सीमावर्ती इलाके ही नहीं, बल्कि पूरे ही देश में हाई अलर्ट कर दिया गया है। जो राज्य लगते हैं पाकिस्तान से, वहां खास तौर पर तुलनात्मक रूप से अधिक तैयारियां हैं। अलग अलग राज्यों में हाई अलर्ट के चलते समय से बाजार बंद करने, या फिर जो भीड़भाड़ वाले इलाके हैं, मॉल्स की बात करें, बाजारों की बात करें, जैसलमेर जहां की पाकिस्तान ने हमला करने की कोशिश की, वहां तो तमाम बाजार शाम को बंद करने के निर्देश दे दिए गए हैं। कहीं 8 बजे से लेकर सुबह 6 बजे, कहीं 7 बजे से, कहीं 6 बजे से लेकर 6 बजे तक ब्लैकआउट के आदेश दे दिए गए हैं। अंबाला क्योंकि पंजाब से लगता है और पंजाब क्योंकि लगता है पाकिस्तान से, तो अंबाला में अगले आदेश तक ब्लैकआउट रहने के आदेश दे दिए गए हैं, निर्देश दे दिए गए हैं। तो ये तमाम वो तैयारियां हैं जो कि भारत के नागरिकों की सुरक्षा के लिए भारत की सरकार, भारत के अलग अलग मोर्चों पर प्रशासन की ओर से की जा रही हैं। नागरिक भी पूरी तरह से सतर्क हैं और नागरिकों को अपनी सरकार, अपनी सेना पर पूरा भरोसा है कि जिस तरह से हर बार जंग के मैदान में पाकिस्तान को धूल चटाने का भारत ने काम किया है, एक बार फिर से वो मौका आ गया है। हालांकि इस बार कोई घोषित जंग नहीं है, लेकिन क्या होगा ये देखना होगा। अभी महत्वपूर्ण बैठक भी होनी है जिसमें भारत की ओर से अपना पक्ष भी रखा जाना है। अभी कोई भी अंतर्राष्ट्रीय जो बड़ी शक्तियां हैं खुलकर किसी भी पक्ष के साथ नहीं खड़ी हैं, लेकिन पाकिस्तान के साथ बिल्कुल नहीं है, ये पूरी तरह से साफ है। भारत ने अमेरिका से भी बात की है, भारत ने अलग अलग राज्यों देशों से बात की है और भारत ने पूरी स्थिति बताई है किस तरह से पहलगाम में धर्म पूछकर, लोगों के नाम पूछकर भारतीयों को, भारत के आम नागरिकों को, टूरिस्ट को टारगेट किया गया, उन्हें मौत के घाट उतारा गया। और उसके बदले में अगर पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को भारत ध्वस्त करता है तो पाकिस्तान की बिलबिलाहट खुले तौर पर दिख रही है, किस तरह से नागरिकों को निशाना बना रहा है, सैन्य ठिकानों को निशाना बना रहा है। तो पूरी दुनिया इस वक्त देख रही है, लेकिन भारत तैयार है। अगर जंग होनी है उसके लिए भी भारत तैयार है। एयर डिफेंस सिस्टम भारत का मजबूती से काम कर रहा है। पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम को लगभग खत्म कर दिया गया है, तबाह कर दिया गया है कई प्रांतों में, पंजाब में, उसे लेकर भी पाकिस्तान कहीं ना कहीं चिंतित है और ड्रोन मार गिराने में नाकाम है। लेकिन रक्षा मंत्री ये कह रहे हैं इसलिए ड्रोन नहीं गिराए क्योंकि हमारी लोकेशन ना पता चल जाए। तो इस तरह की हास्यास्पद प्रतिक्रियाएं भी पाकिस्तान की ओर से सामने आ रही हैं। अब भारत हर तरह की स्थिति से निपटने के लिए सक्षम भी है, तैयार भी है, संयम से, समझदारी से, अपनी सैन्य शक्तियों के साथ, तकनीक के साथ आगे बढ़ रहा है। लेकिन आगे क्या कुछ होता है, आज रात भी चूंकि दुनिया भर की निगाहें दोनों राष्ट्रों पर रहने वाली हैं कि आज रात क्या होता है, क्योंकि 2 रात से हम देख रहे हैं पाकिस्तान हमला करने की कोशिश करता है, भारत नाकाम करता है, भारत जवाबी कार्रवाई करता है, पाकिस्तान और अधिक बौखला जाता है। तो आज रात क्या कुछ होता है, भावना, इस पर भी दुनिया भर की निगाहें रहेंगे। जी बिल्कुल ज्योति जी, और देखिए जिस तरीके से आपने पहलगाम आतंकी हमले का जिक्र किया, वही जवाबी कार्रवाई भारतीय सेना की ओर से की गई, जिसके बाद अब पाकिस्तान की रातों की नींद उड़ गई है। मसूद अजहर को रोने पर मजबूर कर दिया हमारी भारतीय सेना ने। आगे चलकर जब भी आतंक के खिलाफ लड़ाई कैसे लड़नी है इसका सवाल आएगा। जाहिर तौर पर भारतीय सेना की केस स्टडी निकाली जाएगी, मिसाल के तौर पर इस पूरी कार्रवाई को देखा जाएगा पूरी दुनिया में। बिल्कुल, पूरी दुनिया में भारत की सेना की जो शक्तियां हैं, भारत की सेना का लोहा पूरी दुनिया मानती है और उसमें हम सबसे पहले जिसे रखते हैं इंसानियत के। जितना जंग टाली जाए भारत ने हमेशा टाली है, लेकिन जब कोई भी विकल्प नहीं रहता, पाकिस्तान बार बार उकसावे का काम कर रहा है, उकसाने की कोशिश कर रहा है, सिविलियंस को टारगेट कर रहा है, लोगों को मौत के घाट उतारा जा रहा है, तो कब तक युद्ध की स्थिति से बचा जाए, ये भी एक सवाल अपने आप में है। तो पूरी दुनिया इस वक्त देख रही है और केस स्टडी के तौर पर इसे बिल्कुल देखा जाएगा। जिस तरह से पिन पॉइंटेड हमले किए गए हैं, मसूद अजहर जो कि रोता नजर आया है कि जिस तरह से परिवार को मौत के घाट उतारा कि इससे अच्छा मैं भी मर जाता। तो हो सकता है भारत के सुरक्षा बल बहुत जल्द मसूद अजहर की इस भी इच्छा को भी जल्द ही पूरा करने का काम कर देंगे, जिस तरह से भारत की ओर से कार्रवाई की जा रही है। तो लगातार ये हमलों का और भारत की ओर से जवाब देने का प्रयास जारी है। हर मोर्चे पर भारत तैयार है, भारत सरकार तैयार है। लोगों से अपील की जा रही है कि आप खुद का ध्यान रखें, खुद का बचाव भी आप करें, साथ ही इस वक्त सरकार और सेना पर आप भरोसा रखें, ये भी अपील की जा रही है। बहुत जगह चूंकि हम देख रहे हैं कि कहीं फ्यूल के लिए, पेट्रोल डीजल के लिए लोग कतारें लगा रहे हैं, कहीं ग्रोसरी स्टोर पर लोग पहुंच रहे हैं, तो सरकार ने भी ये सुनिश्चित किया है कि लोग इस तरह के काम ना करें। हम भी एक जिम्मेदार चैनल के नाते अपील करते हैं कि आप किसी भी तरह का पैनिक क्रिएट मत करें। कोई भी ऐसी स्थिति नहीं होने वाली है कि आपको राशन के लिए या दिनचर्या की जो जरूरी चीजें हैं उनके लिए 2-4 होना पड़े, परेशानी झेलनी पड़े। तो ये तमाम बातों को, तमाम व्यवस्थाओं को सुनिश्चित किया जा रहा है। आज भी अलग अलग मंत्रालयों की बैठक हुई है,
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सीडीएस से और तीनों सेनाओं के प्रमुख से 2 घंटे वार्ता की है, मंथन किया है। उसके बाद पीएम आवास वो पहुंचे, सूत्रों के हवाले से जानकारी आई, पीएम को जानकारियां दी गई हैं। एनएसए डोभाल, अजीत डोभाल गृह मंत्री अमित शाह से मिले हैं। अमित शाह की ओर से सीआईएसएफ और बीएसएफ के डीजी से मुलाकात की गई है अमित शाह की ओर से, और चर्चा की गई है कि क्या हालात हैं इस वक्त और क्या रणनीति हमारी हो, क्या दुश्मन देश पाकिस्तान की ओर से अब तक किया जा रहा है, किस तरह के हथियारों का प्रयोग वो कर रहे हैं और उसका क्या तोड़। हालांकि तोड़ तो भारत के पास है ही, पाकिस्तान के पास हालांकि कोई तोड़ नहीं है। तो इन तमाम पहलुओं को लेकर रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय की चर्चा हुई है, स्वास्थ्य मंत्रालय की भी हुई है चर्चा। स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने स्वास्थ्य मंत्रालय के जो अधिकारी हैं उनसे, क्योंकि जब भी इमरजेंसी जैसी स्थिति होगी स्वास्थ्य मंत्रालय एक बेहद महत्वपूर्ण मंत्रालय का काम करता है, तो वो भी पूरी तरह से कर्मचारी स्टैंड बाई हैं। सभी सरकारी विभागों के अधिकारियों कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। जो अधिकारी कर्मचारी पहले से छुट्टी पर थे उन्हें वापस बुलाया गया है। तो ये तमाम तरह की तैयारियां भारत के भीतर भी हो रही हैं, भारत की जो सीमाएं हैं वहां भी हो रही हैं। भारत अपने डिफेंस सिस्टम के साथ, भारत अपने आधुनिक हथियारों के साथ, भारत अपने मजबूत जवानों के साथ पूरी तरह से तैयार है किसी भी तरह की स्थिति से निपटने के लिए। भावना जी बिल्कुल ज्योति जी, और जैसा कि आपने भी कई बार जिक्र किया, हम भी लगातार यही कह रहे हैं कि भारत शांति प्रिय देश है। कभी भारत ने युद्ध नहीं चाहा, लेकिन अगर भारत की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ होगा तो जवाब दिया जाएगा और करारा जवाब दिया जाएगा। ज्योति जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। और पाकिस्तान को करारा जवाब देते हुए भारतीय सेना ने मोर्चा संभाला हुआ है। लगातार कड़ी कार्रवाई भारतीय सेना की ओर से की जा रही है। पाकिस्तान को स्पष्ट संदेश, अगर भारत की तरफ आंख उठाई तो जवाब सिर्फ जुमलों से नहीं मिसाइल से भी मिलेगा। एयर डिफेंस सिस्टम तो लगभग बर्बाद ही हो गया है पाकिस्तान का। जब देश की सुरक्षा की बात हो तो भारत किसी भी हद तक जा सकता है। जब देश की सुरक्षा की बात हो तो भारत किसी भी हद तक जा सकता है। कई बार हम ये बात लगातार कहते हुए नजर आ रहे हैं। मिसाइल हो या मनोबल, दोनों में भरोसा भारतीय सेना का अपार है। S-400 मिसाइल का पहली बार इस्तेमाल किया गया था और सफल परीक्षण किया गया था। मसूद अजहर को रोने पर मजबूर कर दिया, ऐसी हमारी भारतीय सेना है।